आप देख सकते हैं कि मैं रीडिंग्स बुक स्टोर के बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ और ये इनका बुक स्टोर सेक्शन है। मेरे साथ इस वक्त रीडिंग्स के मैनेजर मिस्टर रुखसार अंजुम मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। When we talk about books, यहाँ पे कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे आते हैं और कौन कौन यहाँ पे रीडिंग से फायदा उठाते हैं। चलिए ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रुखसार साहब ये बताइए कि यहाँ पे रीडिंग्स में कौन कौन से सेक्शंस हैं? जनरल रेफरेंस हर तरह की लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज, साइंसेस, डिफरेंट हर सब्जेक्ट की किताबें हमारे पास मौजूद होते हैं। जबरदस्त, पॉलिटिक्स की दुनिया भी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स करंट अफेयर के जितने भी टाइटल हैं जो न्यू रिलीज है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जबरदस्त। ये बताएंगे जो बुक्स हैं ये आप लोग कहाँ से इनकी सप्लाई आती है या कहाँ से आप लोग इनको इकट्ठा करते हैं? बुक्स इम्पोर्ट होती है, जैसे ही रिलीज डेट होती है हमारे पास ऑन डेट अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं वो भी हैं, कुछ न्यू रिलीजेस जो कैटलॉग के थ्रू हम मार्क करके मंगवाते हैं, इम्पोर्ट है। कुछ हम खुद चूँकि पब्लिशर हैं यहाँ भी चीज़ें छपती हैं, तो यहाँ से भी लोकली दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिशर से भी हम परचेज करते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। रीडिंग्स इटसेल्फ पब्लिशर भी है। तो ये बताइए अब तक क्या क्या पब्लिश कर चुका है रीडिंग्स और मजीद क्या आने वाला है? जी रीडिंग्स ने स्टार्ट बच्चों से किया था। उर्दू बुक्स का खासतौर पे हमारा मोटिव है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। प्लस जनरल सेक्शन में भी काफ़ी फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प और डिफरेंट बुक्स जो हैं वो रीडिंग्स छाप चुका है जो इल्का पब्लिकेशन के नाम से। तो 1000+ टाइटल हैं जो रीडिंग पब्लिकेशन के। 1000+ टाइटल्स रीडिंग पब्लिकेशन के इटसेल्फ हैं, क्या बात है। तो ये बताएं कि रिस्पांस कैसा आता है? बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, टीन एज, वो बहुत लाइक करते हैं। और प्लस हमारी जो पब्लिकेशन है वो थोड़ी लेस प्राइस में होती है, अच्छे टाइटल होते हैं उसके, तो वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। खासतौर पे किड्स के सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो बच्चों की बुक्स हैं उनकी। रीजनेबल प्राइजेस की आपने बात की, कैसे पॉसिबल है रीजनेबल प्राइजेस? मतलब रीडिंग्स नुकसान उठा के प्राइजेस कम करके रखता है या ये पॉसिबल है? सकते हैं, क्योंकि रीडिंग्स जब स्टार्ट हुआ था तो यही हमारा मोटिव था कि आम कारी के तक किताब कैसे पहुंचाई जाए। तो कुछ ओल्ड बुक्स का भी हमने स्टार्ट में लिया डिसीजन, फिर न्यू बुक्स में भी आए। तो शुरू से ही हमारा यही रहा कि कम से कम बेनिफिट हो और आम कारी तक किताब पहुंची जा सके। और ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स का हम ज़रूर ख्याल रखते हैं। ज़बरदस्त। ये बताएं कि यहाँ पर किसी भी बच्चे ने आना हो जो कि बुक्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसको किस तरह से उसके लिए फीजिबल करते हैं कि वो पढ़ सके या वो फ़ायदा उठा सके किताबों से? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। असल में डे 1 से हमने ना सिटिंग फैसिलिटी दी हुई है। जो रीडिंग्स गुलबर्ग है, DHA है, प्लस हम बहरिया में हैं, तो हमारे शॉप के अंदर रीडिंग फैसिलिटी एज ए लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट कि आप बैठ के जितनी देर जब तक मर्जी है बैठ के पढ़ सकते हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट में नहीं होता। किताब पैक में होती है, जब आप जाते हैं बार्गिन की बुक्स ले आते हैं। यहाँ इस तरह नहीं है। कोई भी स्टूडेंट या रिसर्चर आता है वो आपके अपने मतलब की किताब निकाल के बैठ के पढ़ सकता है, जब मर्जी वहाँ वापस शेल्फ में पुट करके चले जाएं, नो लिमिट। क्या बात है। यानी कि कोई भी आराम से रीडिंग्स आकर जितना मर्जी घंटे बैठे और कोई भी बुक्स पढ़े, तो कोई इस पे मतलब आप लोग उसको बाउंड नहीं करते। नो। अदरवाइज आप किसी और रेस्टोरेंट जाए या कहीं और जाए तो वहाँ पे ऑर्डर किए बगैर तो आप आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। लेकिन रीडिंग्स बच्चों के लिए ये एक सहूलत उन्होंने रखी हुई है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स, या जिन्होंने नहीं भी खरीदनी लेकिन वैसे ही आके पढ़ना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। ज़बरदस्त। मूविंग ऑन, ये बताएं, रीडिंग्स की ही बात करते हैं। आपने लाइब्रेरी की बात की। लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कौन है, या हम कह दें कि रीडिंग्स का आगाज कैसे हुआ, मास्टरमाइंड कौन है? रीडिंग्स का आगाज तो 2006 में हुआ। मास्टरमाइंड हमारे सलीम रहमान साहब हैं। तो उनके एक थीम कॉन्सेप्ट था कि इस तरह की शॉप होनी चाहिए जहाँ के हम कारी तक एक तो किताब पहुँच सके रीज़नेबल प्राइस में। प्लस यह कि कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़रीद नहीं सकते, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ कारपेट बिछाएंगे, कुशन्स वगैरह रखेंगे, कोई भी आए पढ़े बैठे जब जितनी देर मर्जी है। तो ये डे 1 से ही ऐसे चल रहा है। और साथ में हमने कैफ़े भी इंक्लूड किया, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ब्रांड के तौर पे उभर के आया। तो ये डे 1 से ऐसे ही चल। रुखसार साहब चलिए मुझे सेक्शंस दिखाइए। एजुकेशन, अच्छा यहाँ पे सारी होती हैं किताबें? जी, लैंग्वेज में अदर लैंग्वेजेस भी हैं और इंग्लिश लर्निंग के लिए भी है। स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स भी दस्तयाब है। लर्न फ्रेंच इन 3 months, क्या बात है। ये बायोग्राफीज हैं, जैसे कि देख रहे हैं वॉरेन बुफे। वाह, जबरदस्त।
हर किस्म के ऑथर की बुक्स मौजूद है, तो जी, ऐसा और- कैसे पॉसिबल नहीं कि बच्चे यहाँ पे आके फायदा ना उठाएं? क्या बात है। हिस्ट्री, यस, ओह आई सी। ये मेरे पास ओह गाइस, अगर आपने ये पढ़नी है तो प्लीज आइए, फायदा उठाइए। और जरूरी नहीं कि आप इसे खरीदें, आके आराम से अपने लाउंज जैसा समझे इसे, इसको पढ़े और इसके बाद आराम से चले जाएं। कॉफीज भी पी सकते हैं फसाना कैफे से, राइट? यस। हिस्ट्री किसको नहीं पसंद? पाकिस्तान की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए रीडिंग आना भी जरूरी है। पार्टीशन से पहले की बातें हैं इसमें, लाहौर में जबरदस्त। ये तो मैं खुद भी पढ़ने वाली हूँ अभी कुछ ही देर में। अच्छा, तो ये भी ठीक। मुझे ये बताएं, रीडिंग्स के और फसाना कैफे के टाइमिंग्स क्या है? सुबह 10 से रात 12 बजे तक, 7 डेज ओपन, सेम टाइमिंग है। 7 days, यानी कि इट्स ओपन ऑन संडे एज वेल, दैट्स Yeah. ग्रेट। जनाब, मैं इस वक्त रीडिंग्स के किड्स एरिया में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द इतने क्यूट बच्चे बैठे हुए हैं और आराम से अपना मी टाइम, अपना बुक टाइम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर किस्म की बुक्स मौजूद हैं, हर किस्म के सेक्शंस बने हुए, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, इमेजिनरी वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, साइंस फिक्शन भी है, हॉरर भी है, फैंटेसी है, रोमांस है, और मेरे ख्याल से हर किस्म की आपको कैटेगरीज मिलेंगी जब बात करते हैं रीडिंग्स की। लेकिन रीडिंग्स के साथ साथ आप अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं। और तो और, अगर आप चाहते हैं कि कोई तैयारी करनी है, कोई ग्रुप सेशंस करने हैं या ग्रुप स्टडी करनी है, तो आराम से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर खाली बच्चे नहीं, हर किस्म का एज ग्रुप अलाउ है। सो लेट्स चेक आउट प्राइज विनर्स। नोबेल प्राइज विनर, जबरदस्त, एक प्रॉपर सेक्शन है ऑफ कोर्स। जिन बुक्स को नोबेल प्राइज विनर मिला हुआ है। जी, ये नोबेल प्राइज है, ये वर्ल्ड लिटरेचर की इस चीजें हैं। नेक्स्ट आगे जो आइल है हमारा फेवरेट, जो ऑल टाइम फेवरेट क्लासिक्स के। यस, क्या बात। हर किस्म का सेक्शन है, जी, क्लासिक, क्लासिक ड्रामा, कैटेगराइज किया हुआ है। एशियन Poetry, drama, लिटरेचर। जी ऑफ कोर्स। दैट्स ग्रेट। इसमें ये शेक्सपियर, मुझे लगता है मैंने यहीं पे 12 बजे तक बैठना है और मैंने पढ़ना है अपनी फेवरेट किताबों से। ये हमारे इंडिया पाकिस्तान ऑथर्स हैं। साउथ एशियन, एशियन लिटरेचर Yes. एंड लिटरेरी फिक्शन। ये जनरल लिटरेरी फिक्शन। जबरदस्त। यहाँ पे स्टेशनरी भी मौजूद है। जी, स्टेशनरी भी बेस्ट में काफी लार्ज section है। सेक्शन है हमारा स्टेशनरी का, वो अवेलेबल है। ये बताए, बच्चों ने कभी खुद से डिमांड की है, कभी कोई बुक की शॉर्टेज हो जाए या कोई ऐसी बुक हो जो रीडिंग्स में ना मौजूद हो, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ऑल टाइम हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। लाइक जैसे हैरी पॉटर एक ज़माने में आई थी तो एकदम से शॉर्ट होगी, फिर चूंकि चीज़ें यहाँ नहीं छपती, पायरेसीज क्राइम हम नहीं यहाँ छापते, तो इम्पोर्ट है तो आने में टाइम लग जाता है, वो थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। ये हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। ठीक, लेकिन तो आप लोग मैनेज कर लेते हैं? ऑफ कोर्स मैनेज कर लेते हैं। ये आप लोग की ब्रांचेस और कहाँ कहाँ पे है? हमारी रीडिंग्स, फर्स्ट रीडिंग जो है वो गुलबर्ग में है, सेकंड ब्रांच जीएचए में, अब थर्ड बैरियर टाउन में। सबसे पहली ब्रांच कौन सी बनी सबसे पहली गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड। जिसने धूम मचाई? यस, और मैं सुन रही हूँ कि शायद एक और ब्रांच भी आ रही है, कहाँ पे? बहुत जल्दी 2-3 जगह असाइन हुई है। लेट्स सी कि पहले सबसे पहले किस जगह पे होते हैं। आई थिंक जोहर टाउन होगा पहले। यानी सरप्राइज भी हो सकता है, इनकी और ब्रांचेस भी आ रही है जनाब। सो स्टे ट्यून्ड, हो सकता है कि वो अगली रीडिंग्स आपके इलाके में हो। 2025 का जमाना है। एक जमाना था कि सॉफ्टवेयर का भी किसी को आइडिया नहीं था, 10-20 साल पीछे चले जाएं। लेकिन अब आप देखिए कि सब कुछ मोबाइल पर आ गया है, तो क्या उसकी वजह से जो प्रिंट मीडिया है या प्रिंट कॉपीज है, उनको पढ़ने का, उनको इस्तेमाल करने का रुझान या फुटफॉल कम हुआ है कि नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, वो चूँकि जनरेशन टू जनरेशन भी चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन जब स्टार्ट में हम अब देखें तो PDF, किंडल वगैरह आए, तब भी लगा कि किताब जो है वो बहुत इफेक्टेड होगी, इस तरह उस तरह होगा, लेकिन नहीं हो सकी। किताब का एक अपना कार्य है और वो ढूंढ के
निकालता है किताब की शॉप कहीं भी हो तो वो फॉलो करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी फुटफॉल बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन का। और जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक बेनिफिट भी है, एक नुकसान भी है। नुकसान होगा लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखते। हम चूँकि सोशल मीडिया का बेनिफिट भी है कि हम चीज़ें एडवर्टाइज़ करते हैं, चीज़ें जल्दी कारी तक जो है ना वो पहुंचा सकते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ आ रही है, ये बहुत जल्दी आपके हाथ में होगी। तो हमें तो बेनिफिट ही हुआ है सोशल मीडिया का अभी तक। ज़बरदस्त, आपने बेहतरीन बात की कि किताबों की जो अहमियत है वो किताबों की ही है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे सोशल मीडिया का ज़माना हो या AI का ज़माना हो। क्योंकि जब बात करते हैं सोशल मीडिया की तो उसके बावजूद किस तरह से रीडिंग्स एक्सपैंड होते चला जा रहा है वो हम सबके सामने है। और मैं क्रेडिट दूंगी रीडिंग्स को कि किस तरह से वो बच्चों को प्रिंट मीडिया, हार्ड कॉपीज़ की तरफ वैसे का वैसा इंगेज करें जिस तरह उनको होना चाहिए।